कहते हैं कि युद्ध में कई तरह की तैयारियां की जाती है और ख़ास करके जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक दूसरे के सामने हो और चुनावी प्रक्रिया की तैयारी चल रही हो तो इसमें भी उसी तरह की चीज़ें अपनाई जाती हैं। साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाया जाता है। पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा, लगभग एक महीने से ज़्यादा समय हो गए, एक महीने से ज़्यादा समय में जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन अपनी तैयारियों में लगा हुआ है तीसरी बैठक की, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस एक महीने में कई बैठकें कर ली अपने साथी दलों के साथ। नई नई रणनीतियाँ और नए नए योजनाएं बन रही हैं जिसमें अलग अलग तरह से सभी को काम दे दिया गया है, कंसाइनमेंट दे दिया गया है कि सब अपना अपना काम पूरा करें। एक तरफ आपने देखा होगा जहां भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पर लगी हुई है, 40 सीट पर तैयारी कर रही है, तो वहीं 40 सीट पर तैयारी करने के लिए अपने सहयोगी दलों को भी उसने फ्री कर दिया है। एक तरफ चिराग पासवान लगातार यूथ टीम को लेकर के और एक नए समीकरण बीडीएम को लेकर के अपना काम शुरू कर दिए हैं। आप लगातार देख रहे होंगे कि उनकी पार्टी में युवा जुड़ते जा रहे हैं, तो वहीं वो बिहार में अधिक समय दे करके हर छोटी बड़ी घटनाओं पर वहाँ पहुँच जाते हैं। नीतीश सरकार के नाकामियों को खूब जम करके उजागर करते हैं। तो वहीं आपने देखा होगा कि हिंदुस्तानी अवाम पार्टी पूरी तरह से फ्री होकर के संतोष मांझी और जीतन राम मांझी अपनी टीम को लेकर के पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और विभिन्न तरह से अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। तो वहीं आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जो पिछले कई महीनों से लगातार, जब वो एनडीए का हिस्सा नहीं भी थे तब भी अपनी तैयारियां कर रहे थे, और उपेंद्र कुशवाहा के राजनीति की सबसे बड़ी बात यही है कि वो लोगों से सीधा जुड़े रहते हैं। वो भाया मीडिया नहीं बल्कि खुद पूरे बिहार का दौरा हमेशा करते रहते हैं। इसी क्रम में लगातार वो कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान वो अलग अलग ज़िलों में घूम रहे हैं। कई ज़िलों में घूमने के बाद उन्होंने जो बातें सामने लाई हैं वो स्पष्ट कर रहा है कि नीतीश सरकार को लेकर के लोगों के मन में क्या है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हाल फिलहाल में ही कई बैठकों में शामिल हुए और इसी दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपनी बात की। एक तरफ जहां कार्यकर्ता लगातार उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं, वहीं उनका यह कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं के साथ साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी उनके साथ दौरा पर हैं। इस पूरे जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जगाने और लगातार ऐसी बातें करने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार के 18 साल के और लालू प्रसाद के 15 साल के शासन को सामने रखा जाए और नीतीश कुमार क्यों आखिर लालू प्रसाद के साथ गए हैं उसकी बातों को बारीकी से समझाया जा सके। नीतीश कुमार स्वार्थ के कारण लालू प्रसाद के साथ गए हैं, जिस लालू प्रसाद को 2005 में उन्होंने जंगल राज का पुरोधा कहते हुए बिहार की जनता को सत्ता उनके हाथ में देने की बात कही थी। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है, उपेंद्र कुशवाहा ने इसे उजागर किया है कि नीतीश कुमार की नीति सब दिन एक समान रही है और यूज एंड थ्रो वाली कहानी वो हमेशा लिखते रहे हैं। अब उन्होंने इसमें भी एक कदम आगे बढ़ा लिया है। यूज एंड थ्रो के बाद वो क्रश करने पर भी काम करने लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उन्हें भी बुला करके जिस तरह से अपमानित किया गया, उनकी टीम को तोड़ने की कोशिश की गई, उन्हें क्रश करने की कोशिश की गई, ये तो वक्त पर वो समझ गए बातों को और उन्होंने वहाँ से अपने आप को अलग कर लिया, अपनी टीम को अलग कर लिया। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने ये भी बात कहा है कि नीतीश कुमार जिस जंगल राज का विरोध करते थे, आज उसी जंगल राज के साथ सरकार चला रहे हैं। और बिहार में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जंगल राज के गोद में बैठ करके और बिहार के लोगों का जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी अस्मत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बातें अब बिहार की जनता अच्छी तरह से समझ गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी नीति सदैव स्वार्थ से लिप्त रही है। उन्होंने कभी भी पार्टी के कार्यकर्ता, अपने समाज और लोगों को बढ़ाने का, यहाँ तक कि बिहार को आगे बढ़ाने का भी काम नहीं किया है। प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले नीतीश कुमार सब कुछ खो चुके हैं। यदि नीतीश कुमार जदयू को नहीं बचा पाएंगे तो वो देश को क्या बचा पाएंगे और देश में क्या शासन करवा पाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष लगातार एकजुट होने की कोशिश कर रहा है उसमें सभी स्वार्थी लोग जुटे हुए हैं। ये झूठ मूठ का आडंबर के सिवाय और कुछ नहीं है।
विपक्षी दलों की बैठक से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। यहाँ तक कि ये गठबंधन बहुत जल्द आपको ध्वस्त होता हुआ नजर आएगा। उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अलग बातें कही है। कुशवाहा ने भीतर ही भीतर पूरी तरह से नीतीश कुमार का कनेक्शन काट दिया है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां लौकुश समीकरण को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी मजबूती से काम कर रहे हैं, वहीं उन्होंने शोषक और शोषित वाला जो फार्मूला दिया है, उस फार्मूले से और कई वर्गों को अपने साथ जोड़ लिया है। गैर यादवों को अपने साथ जोड़ने का जो मुहिम भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए चला रही है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका बहुत बड़ी होने जा रही है। सारा कनेक्शन काटने के बाद लालू प्रसाद भी ये समझ गए हैं कि नीतीश कुमार आगे क्या कर सकते हैं। उनके पास वोट बैंक ही नहीं रहेगा तो आगे नीतीश कुमार के साथ रिश्तों को लेकर के भी अंतर पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के इस मुहिम के बाद क्या निकल करके आता है। एक बात तो तय है कि एनडीए गठबंधन को बढ़ाने के लिए जो तीनों घटक दल बिहार से जुड़े हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार का विकल्प बनने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।